हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल व्योम अकेडमी पर। मैं रोहित रमाकर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का जो एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसको सीखने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा, कई बार देखिए होता क्या है कि कई बार आप लोग ढूंढते रहते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है तो आपके बोर्ड में आप या फिर प्री बोर्ड में या फिर मिड टर्म में वो क्या होता है तो आपको वो एग्जाम्पल्स दे दिया जाता है जो आपके बुक में पहले ऑलरेडी रहता है, तो एग्जाम्पल दे दिया जाता है। तो कई सारे बच्चे जो होते हैं एग्जाम्पल्स करते हैं, कई सारे बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल से अगर क्वेश्चन आ जाए वो भी आपसे ना छूटे, तो इसलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स को करने के देखिए हम आपको ये 8.1 एक्सरसाइज पूरा ही कंप्लीट करवा चुका हूं। आप उसका वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, हम नहीं तो पिन कर देंगे। बच्चों, हम आज जो करने वाले हैं हम उसके एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है तो सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चंस क्या है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस लिख दिए हैं, हिंदी में भी आप थंबनेल में है, थंबनेल में देख लो, नहीं तो आपके पास बुक है, बुक में देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है गिवन 10a equals to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। मतलब कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है जिसमें 10a दे रखा है, तो जब ये ट्रायंगल की बात कर दिया है यहाँ पे एंगल, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, तो ट्रायंगल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को ही क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ट्रायंगल बनाइए, ड्रॉ करिए एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी कैसा ट्रायंगल होना चाहिए बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे कह रहा है एंगल ए के लिए बात करिए, तो यह एंगल या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हमने यहाँ पे इसका ए दे दिया, और ये जो है ये राइट एंगल वाला दे दिया बेटा बी, और ये दे दिया सी, है ना। चलिए अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने जाइएगा, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशंस लिखिएगा। और सॉल्यूशंस लिखने से पहले आपको पता, किसी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसमें गिवन क्या है वो दिया जाता है, गिवन लिखा जाता है। तो गिवन क्या है बेटा, आप ये लिखो, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो एक चीज दे रखा है 10a इक्वल्स टू 4/3। 10a इक्वल्स टू बेटा 4/3। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि ये जो 4/3 10 में ये P है या B है या H है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए आपने जो समकोण त्रिभुज बना रखा है, ये वाला 3, ये 3 है कि ये 3 है कि ये 4 है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीजें नहीं पता है तो आपको क्या कर लेना है, सीधे सीधे बात, तो आप देखो किसी भी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सा दिख रहा है, तो ये होता है सबसे बड़ी भुजा। ऐसे भी नहीं पता है तो बेटा जहां पे 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो 90 डिग्री होता ही, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है। क्या होता है बेटा, एच, ये कर्ण होता है। ये क्या है, कर्ण है ना, या हाइपोटेनियस होता है। और ये दोनों बदलते रहते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसमें पी बी क्या है, अगर आपको वो चीजें नहीं याद है तो हमने आपको थ्योरी वाले में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि बेटा एक तो सबसे पहले बॉक्स बनाओ, और उस बॉक्स में इस बॉक्स को 6 भागों बांट दो, ऐसे 6 भागों बांट दो। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको इसकी ट्रिक दी होती है इसको याद रखने का। जैसे पाकिस्तान, भूखा पेट, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना बेटा। तो पाकिस्तान, ये देखो पाकिस्तान किससे होता है बाबू, तो पी से। भूखा किससे शुरू होता है, तो बी से। पेट किससे, पी से। हिंदुस्तान एच से, हरा एच से, और भरा बी से। तो आप क्या है, जब आप ऊपर से देखोगे इसमें, जब ऊपर से देखिएगा तो P/H किसके लिए होता है बेटा, साइन के लिए ही होता है।
बी बाय एच किसके लिए होता है, तो कॉस के लिए होता है, और पी बाय बी किसके लिए होता है बेटा, टेन के लिए होता है। इसी ढंग से जब नीचे से देख रहे, नीचे से एच और फिर पी, तो एच बाय पी किसके लिए, जो साइन का उल्टा हो, साइन का उल्टा होता है कोसेक। फिर एच बाय बी जो कॉस का उल्टा हो, कॉस का उल्टा होता है सेक। फिर बी बाय पी ये जो टेन का उल्टा हो, तो टेन का उल्टा कौन होता है बेटा, कॉट, है ना। तो अब आपको पता चल गया है कि ये दे रखा है बाबू 10, ये जो 10 दे रखा है इसका सेंस ये हुआ कि 10 का क्या होता है, 10 बराबर होता है P बाय बी। 10 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आप देखिएगा तो क्या होता है बेटा, P बाय बी। तो इससे ये पता चलता है कि ये P 4 है और B 3 है। तो अब ये 3 और आपको तो ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में H ही फिक्स रहता है और ये P और B क्या होता है, बदलता रहता है। तो कौन सा है P और B, इसके लिए आपको एंगल को देखना पड़ेगा। एंगल कौन सा है बाबू, तो एंगल है ये A, एंगल है A। अब इस एंगल के हिसाब से देखिएगा, ए के हिसाब से, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला पी होता है। तो यहां पे इसके सामने ये है और ये हो गया, इसका मतलब पी, और पी दे कितना रखा है, तो 4 दे रखा है, 4। और अब देखिए ये पी हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, ये भी फिक्स हो गया, पी भी फिक्स हो गया। तो बचा क्या, बी। तो बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है बेटा 3। बी क्या दे रखा है, 3। अब आपने ये सारी चीजें समझ में आ गया आपको। तो अब आप ये देखो कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए आप किसी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में P और B दे रखा है। जब P और B दे रखा है तो अब H आपको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले H निकालिएगा। तो H निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको मैंने एक ट्रिक दिया हुआ था, एक चीजें बताया था, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो मेरा सबसे बड़ा भुजा है, सबसे बड़ा भुजा कौन है, एच, तो एच का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजा कौन है, पी, पी का स्क्वायर और दूसरा बी के स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अच्छा, यही कहती है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर, तो एच की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो एच ऐसे ही रहेगा। P की वैल्यू, P कितना दे रखा बेटा, 4, तो 4 का स्क्वायर। B कितना दे रखा, 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16 और 3 का स्क्वायर 9। H का स्क्वायर यूं ही चलता रहेगा, H स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये आ गया 25। हमें H चाहिए कि H स्क्वायर, तो आप कहोगे भैया H चाहिए, तो स्क्वायर उधर भेजना पड़ेगा, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है। अब इसको रूट को फैक्टराइज करिए, तो 25 को फैक्टराइज करिएगा, ये 5 से कट गया, ये ऐसे, तो हम इस h को, इसको 25 को 5 गुने 5 लिख सकता हूं। और आपको ये भी पता है कि किसी अंडर रूट किसी का पेयर लग जाता है तो वो बाहर हो जाता है। तो ये 5, दोनों 5 का पेयर लग गया, तो ये एक बार ही बाहर हो गया। अब रूट के अंदर कोई बची नहीं गया, यही इसका h की वैल्यू आ गई। ये तो h की वैल्यू आ गई बेटा। जब आपको h की वैल्यू आ गई, अब आपसे जो भी चीजें पूछे आप इसके मदद से आप सारे काम कर सकते हो, है ना। देखिए अब कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन होती है, तो बाबू होता है साइन थीटा, साइन। तो साइन ए के लिए कह रहा है ना, साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय एच, P बाय एच। तो इस एंगल के लिए P कौन हो गया, तो भैया P तो यही रहेगा, P ये हो गया 4, और H तो बेटा ये अभी अभी आपने गरम गरम निकाला है, कौन सा, 5, तो ये हो गया, ये H हो गया बेटा 5। फिर साइन के बाद क्या होता है बेटा, कॉस। कॉस का क्या होता है बाबू, कॉस ए, एंगल हर एक बार ए का ही यूज करने के लिए कह रहा है। तो कॉस का क्या होता है, बी, यही रहेगा ना, क्योंकि एंगल के सामने वाला P और ये H, तो बच गया ये B। तो B क्या होगा बेटा, B बट्टे H। तो B के जगह पे 3 और H तो वही रहने वाला है 5। फिर 10, 10A, तो 10 का क्या होता है बेटा, P बाय बी, P बाय बी। तो इस एंगल के लिए P क्या हो गया, 4, और B कितना हो गया बेटा, 3। अच्छा, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, वो पहले भी निकाल रखा है, यहाँ पे दे रखा है। चौथा है बेटा, आप साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब चाहे तो आप फॉर्मूला से निकाल लो या फिर इसको उल्टा कर दो, है ना। तो मैं इसको उल्टा भी करूं तो भी निकल जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लीजिए, H बाय P, H बाय P। तो इसके लिए अब यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, A के लिए
एच क्या हो जाएगा बेटा, तो यही एच तो वही रहने वाला है 5, और पी क्या है बेटा 4। अब देखिए यही चीज इसका उल्टा है कि नहीं, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 5/4। फिर कॉस के बाद क्या है बेटा, सॉरी कॉसेक के बाद कॉस, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा आप सीधे 5/3 लिख दो। फिर इसी ढंग से कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है बेटा, तो टेन का, तो टेन का क्या है वैल्यू, टेन का है 4/3, तो इसको लिख दो 3/4। आंसर खत्म, है ना, समझ में आई क्या। चलिए